ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। दर्शक मित्रों, हनुमान जयंती की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। आइए हम हनुमान जयंती के ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या क्या करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। हनुमान जी बल और बुद्धि के देवता है। हनुमान जी की उपासना सभी प्रकार के फल देने वाली है। भारी से भारी संकट में व्यक्ति होता है, भयंकर से भयंकर समस्याओं में व्यक्ति उलझा हुआ है, तो हनुमान की पूजा करने से, बजरंगबली की उपासना करने से सभी समस्याओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हनुमान चालीसा में आपने देखा होगा, नासे रोग हरे सब पीरा, यानी समस्त प्रकार के रोगों का विनाश करने वाले हनुमान जी है। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान हनुमान जी महाराज है। और क्या प्रदान करते हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की जो निधि है वो प्रदान करने वाले भगवान हनुमान जी दे। बल के देवता, अतुलित बल धामम हैम शैला भदे हम। बल के देवता, ताकत के देवता, शक्ति के देवता भगवान हनुमान जी महाराज है। तो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जीवन के अंदर समृद्धि चाहते हैं, जीवन के अंदर बल चाहते हैं, जीवन के अंदर सेवा चाहते हैं, जीवन के अंदर आरोग्यता चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आज हम जो विचार कर रहे हैं वो हनुमान जयंती के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान हनुमान जी का दर्शन, पूजन, यजन आदि करना चाहिए, लेकिन हनुमान जयंती का विशेष पर्व है। उस महापर्व पर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद हम किस प्रकार से प्राप्त करें, रुद्र अवतार हनुमान जी की भक्ति हम किस प्रकार से करें, आइए थोड़ा विचार करते हैं इसके ऊपर। हनुमान जी के कई नाम हैं। कोई बजरंगबली के नाम से पुकारता है, कोई हनुमान जी के नाम से उनको याद करता है, कोई संकट मोचन के नाम से याद करता है, कोई मारुति नंदन के नाम से याद करता है, कोई पवन पुत्र के नाम से उनको पूजता है और उनका स्मरण करता है, कोई कष्टभंजन के नाम से उनका पूजन यजन करते हैं, कोई दास हनुमान, कोई वीर हनुमान के रूप में उनका पूजन करता है। यानी भगवान का पूजन करने से, हनुमान जी की उपासना करने से सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है। लेकिन शास्त्रकार ये कहते हैं और हनुमान जी स्वयं कहते हैं, मेरी पूजा करने से पहले मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य प्रभु राम का चिंतन, राम का पूजन, राम को नमस्कार करना अति आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी का पूजन करने से पूर्व प्रभु राम का चिंतन, मनन, जप आदि करना चाहिए। हनुमान जयंती कब है, कब आती है? तो चैत्र शुक्ल जो पूर्णिमा है उस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म की कथा भी है कि रुद्र अवतार के रूप में और वानरराज केसरी और माता अंजनी के पुत्र के रूप में हनुमान जी को हम जानते हैं। उसकी कथा भी विस्तार से आवश्यकता पड़ी तो हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो अब तो आज हम हनुमान जयंती के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, हनुमान जयंती के ऊपर किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, उसके ऊपर हमें थोड़ा विचार करते हैं।
संवत 2082 वर्ष की प्रथम पूर्णिमा यानी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा इस वर्ष कब है? तो 12 अप्रैल 2025 और शनिवार के दिन विशेष योग बन रहा है। शनिवार के दिन हनुमान जयंती आ रही है। तो इस विशेष योग के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? देखिए, हम जब पूजा करते हैं तब सात्विकता और शुद्धता की आवश्यकता रहती है। तो पूजन करने वाला व्यक्ति पहले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि के ऊपर शयन भी करना चाहिए संभव हो तो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अखंड ब्रह्मचारी है और जिस देवता का पूजन करते हैं उसके नियमों का पालन भी आवश्यकता है। हनुमान जी भी अखंड ब्रह्मचारी है, तो हमें भी पूजा के पहले दिन, हनुमान जयंती के पूर्व दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हनुमान जी के जन्म जयंती के दिन भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी 14 की रात्रि और पूर्णिमा की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना है। एक प्रश्न और कई बार उठता है कि हनुमान जयंती बोलना चाहिए या हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जन्मोत्सव भी बोल सकते हैं और हनुमान जयंती भी बोल सकते हैं, उसमें शास्त्र का प्रमाण है। जयंती का अर्थ ही होता है जय, विजय, इसलिए हनुमान जयंती भी हम बोल सकते हैं। तो पूजा करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके हनुमान जी के सामने लाल आसन पर बैठकर भगवान हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। पहले स्वयं को पवित्र बनाना है, दीपक लगाना है, धूप दीप नैवेद्य, कुमकुम, सिंदूर, चावल आदि पूजन सामग्री, तेल का दीपक, घी का दीपक, ये सब सामग्री एकत्रित करनी है। प्रसाद, पुष्प, फल, पंचामृत, उससे भगवान का अर्चन और पूजन करना है। तेल और सिंदूर भगवान हनुमान जी को विशेष प्रिय है। कदली फल भगवान हनुमान जी को विशेष प्रिय है। मिष्टान के अंदर भी भगवान को क्या क्या चढ़ाना चाहिए उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है हनुमान जी। तो हनुमान जी का पूजन करने से पहले अपने को भी पवित्र बनाना है और पूर्वाभिमुख बैठकर या उत्तराभिमुख बैठकर, यानी पूजन करने वाले व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए। हनुमान जी के सामने बैठकर, घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर मूर्ति हो तो श्रेष्ठ बात है, न हो तो मंदिर में जाकर भी भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के सामने बैठकर अपने को पवित्र बनाकर लाल आसन के ऊपर आपको बैठना है, दीपक आदि लगाना है। पहले गणपति महाराज का पूजन कर सको तो अच्छी बात है, तो उनको स्मरण नमस्कार करना है। फिर हनुमान जी स्वयं कहते हैं मेरे पूजन के करने से पहले राम जी को याद कर लो, तो मेरा पूजन स्वतः ही हो जाता है। फिर भी हमें हनुमान जी का पूजन करना है तो क्या करना है, पहले गणपति का स्मरण, फिर राम जी को याद करना है, राम जी को नमस्कार करना है और उसके बाद में हनुमान जी का पूजन करना है। मूर्ति हो तो हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाना है, फिर पंचामृत से स्नान करवाना है, फिर हनुमान जी को वापस शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर वस्त्र आदि से पोंछकर भगवान को कुमकुम, चंदन, सिंदूर, पुष्प, माला, प्रसाद, फल, दूध, केले का फल, ये भगवान को अर्पण करना है। पुष्पमाला भगवान को चढ़ानी है। अर्क के पुष्प मिल जाए आंकड़े के तो हनुमान जी को प्रिय है, वो अर्पण करना है। इस प्रकार से हनुमान जी का पूजन करना है, आरती करनी है। लेकिन हनुमान जी को कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। और आरती के बाद में या आरती से पूर्व समय है तो श्री राम की स्तुति का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए या ओम श्रीम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए और फिर आरती आदि करनी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
अब कई लोगों का प्रश्न भी आता है, क्या करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है? यदि आपकी आर्थिक समस्या है, आप आर्थिक परेशान हो रहे हैं, आपके व्यापार के अंदर धन का आवागमन सही नहीं हो रहा है, तो हनुमान जी को हल्दी भी चढ़ाना है और हल्दी का दान भी करना है। यदि आप चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हल्दी का दान करोगे तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन की कमी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आप कोई नया काम करना चाहते हो, उसके अंदर नई योजना नहीं बन रही है, नए स्रोत आपके पास में नहीं दिखाई पड़ रहे, सफलता नहीं आ रही है, नई नई समस्याएं आ रही है, नए काम के अंदर संकट आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? हनुमान जयंती के दिन अनाज का दान करना चाहिए। कौन से अनाज का? चने का दान करो, बाजरे का दान करो, या गेहूं का दान करो, या मकई का दान करो। यह अनाज का दान करने से नई व्यापार की योजना बनेगी, नए काम के अंदर जो विघ्न आ रहे हैं वो समाप्त होंगे और नए नए काम आपको मिलते रहेंगे। नौकरी कर रहे लोग, नौकरी के अंदर परेशानी आ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन के अंदर दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, चाहते हैं आप, प्रमोशन आपका रुका हुआ है, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए? जिसकी पदोन्नति नहीं हो रही है, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिनको तनख्वाह आदि नौकरी के अंदर नहीं बढ़ रही है, काफी समय से उसी स्थिति में है, उनको चैत्र शुक्ल पूर्णिमा हनुमान जी जयंती के दिन 11 बेसन के लड्डू भगवान हनुमान जी को अर्पण करने हैं। यह करने से नौकरी के अंदर आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएगी। भगवान हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। यदि आपके जीवन के अंदर संकट आ रहा है, आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्या आ रही है, मारण, मोहन, उच्चाटन, इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन के अंदर है, किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कर रखी है, तांत्रिक विद्या का आपके ऊपर असर है, संकट से आप मुक्त नहीं हो रहे, तो सिंदूर वाले जो हनुमान जी है, जिनके ऊपर तेल और सिंदूर चढ़ता है, उन हनुमान जी के ऊपर तेल और सिंदूर चढ़ाकर बढ़िया भगवान का श्रृंगार करना है, चोला भगवान को धारण करवाना है। जो व्यक्ति हनुमान जयंती के दिन भगवान को सिंदूर और तेल चढ़ाकर चोला चढ़ाता है, वो सभी संकटों से मुक्त होता है। अब भगवान को एक वस्तु और प्रिय है, आपने देखी भी होगी, भुने हुए चने और गुड़। यदि आपके जीवन के अंदर कोई बीमारी है, जीवन के अंदर कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं आपको, बार बार डॉक्टर के पास में जाना पड़ रहा है आपको, उसके कारण धन भी खर्च होता है, आप मानसिक परेशान भी रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी की जयंती है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भुने हुए चने और गुड़ हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में भगवान को अर्पण करना है। यह करने से रोग और शोक से आप मुक्त होंगे। एक उपाय और मैं आपको बताता हूं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के अंदर विघ्न आ रहा है, काफी समय से आप प्रयत्न कर रहे हैं, सगाई नहीं हो रही है, संबंध नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? जिनकी कुंडली के अंदर मंगल भी है, मंगल दोष भी है, तो दो उपाय बता रहा हूं। एक तो नारियल साबुत, नारियल को साबुत हनुमान जी के चरणों में रखना है। साबुत नारियल हनुमान जी के चरणों में चढ़ाने से, या 5 नारियल की माला या 7 नारियल की माला बनानी है, मौली लेकर नारियल की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण करोगे तो विवाह के अंदर जो विघ्न आ रहा है वो विघ्न समाप्त हो जाएगा। एक और है, आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष है, आपकी कुंडली के अंदर
सप्तम भाव के अंदर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है तो क्या करना चाहिए? हनुमान जयंती के दिन केसर युक्त चावल, मीठे चावल, यानी चावल जो बनाते हो उसके अंदर गुड़, उसके अंदर केसर डालकर या शक्कर भी डाल सकते हो, मीठे चावल बनाकर भगवान को भोग लगाना है। यह भोग लगाने से आपके मंगल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। यह करोगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हनुमान जी की जिसके ऊपर कृपा होती है वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान हनुमान जी महाराज मंगल को करने वाले हैं, रुद्र के अवतार है हनुमान जी महाराज। और नासे रोग हरे सब पीरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, क्योंकि हनुमान जी महाराज मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरण करने वाले हैं। और जीवन के अंदर मंगल चाहते हो, जीवन के अंदर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो सुंदर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का अवसर है, उस अवसर के ऊपर हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान जी का अर्चन कीजिए, हनुमान जी का पूजन करोगे तो सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होगी। अस्तु, जय श्री राम।